बिहार। अच्छा, जैसे ये नाम सुनते हैं दिमाग में कुछ तस्वीरें अपने आप बन जाती हैं, है ना? तो चलिए आज इन्हीं तस्वीरों के थोड़ा और करीब चलते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे की असल कहानी क्या है। मतलब जब लोग बिहार शब्द सुनते हैं तो अक्सर जो पहला रिएक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है। गरीबी। शायद यही वो पहली छवि है जो बिहार का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में आती है। और फिर आता है संघर्ष। एक ऐसी सोच कि ये वो जगह है जहां जिंदगी आसान नहीं है। और हाँ, पलायन, मतलब अपना घर बार छोड़कर काम की तलाश में कहीं और निकल जाना। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर ये पूरी कहानी हो ही ना? क्या हो अगर इन बनी बनाई धारणाओं के पीछे एक बिल्कुल ही अलग सच्चाई छुपी हो? तो आइए इस पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं और बिहार के उस शानदार अतीत को खंगालते हैं जिसके बारे में शायद कम बात होती है। तो बिहार आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी और जीवित सभ्यताओं में से एक है। पूर्वी भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर, और बिहार को सही से समझने के लिए हमें वक्त में काफी पीछे जाना पड़ेगा। जरा इस पर नजर डालिए। एक जमाना था जब बिहार ज्ञान और शक्ति का, आप कह सकते हैं, ग्लोबल सेंटर हुआ करता था। भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, यहीं से चला। दुनिया के पहले गणराज्यों में से एक, वैशाली, वो भी यहीं था। भगवान बुद्ध को जहां ज्ञान मिला वो जगह बोध गया, और नालंदा, दुनिया की पहली महान रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, सब यहीं तो था। मतलब इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि एक वक्त था जब इस जमीन ने पूरी दुनिया को सिखाया था, उसे रास्ता दिखाया था। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के बिहार में आते हैं और यहाँ के लोगों की आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं, यानी यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को। देखिए, बिहार की कोई एक संस्कृति नहीं है, ये तो कई संस्कृतियों का एक गुलदस्ता है। यहाँ की भाषाएं ही देख लीजिए, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, और हर बोली में अपनी एक अलग ही मिठास है। यहाँ एक बहुत खास बात है, यहाँ संस्कृति का सिर्फ दिखावा नहीं होता, उसे असल में जिया जाता है। छठ पूजा जैसे त्योहारों में इसकी सबसे गहरी झलक मिलती है, जहाँ परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा हैं। यहाँ का रहन सहन भले ही सादा हो, लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। चाहे वो लिट्टी चोखा और सत्तू जैसा सीधा सादा खाना हो, या फिर मिलजुल कर रहने वाला सामुदायिक जीवन, हर चीज में एक अपनापन है। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। अब बात करते हैं उन मुश्किलों की, उन कठोर सच्चाइयों की जिनका बिहार आज भी सामना कर रहा है। देखिए, बिहार मुख्य तौर पर खेती पर निर्भर एक राज्य है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था मानसून के भरोसे चलती है। और फिर बार बार आने वाली बाढ़ और इंडस्ट्रीज की कमी, ये वो चुनौतियां हैं जो यहाँ की आर्थिक रफ्तार को धीमा कर देती हैं। और यही वो वजह है कि लोग अपना घर छोड़ते हैं, शौक से नहीं, बल्कि ज्यादातर मजबूरी में। लाखों लोग हर साल बिहार से बाहर काम करने जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेकर दूसरे मजदूरों तक, ये मानना ही पड़ेगा कि बिहार की यही वर्कफोर्स दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और फिर आता है शिक्षा का विरोधाभास। जरा सोचिए, एक तरफ नालंदा की वो धरती है जो कभी दुनिया भर में ज्ञान का केंद्र थी, और दूसरी तरफ आज का सिस्टम है जो प्रतियोगी परीक्षाओं पर टिकी एक कोचिंग कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोगों के सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो अक्सर उन सपनों का बोझ उठाने में लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम बात करेंगे बिहार की असली कहानी की, जो संघर्ष की नहीं, बल्कि मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत और बदलाव की कहानी है। हाँ, बिहार बदल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, और तो और एक स्टार्टअप कल्चर भी धीरे धीरे ही सही पर अपनी जगह बना रहा है। बदलाव शायद धीमा है, लेकिन हो जरूर रहा है। तो अगर हम उन आम धारणाओं से आगे बढ़कर देखें तो एक गहरी हकीकत नजर आती है। गरीबी, संघर्ष और पलायन की तस्वीरों के पीछे मेहनती लोग हैं, एक बहुत मजबूत संस्कृति है और एक शानदार इतिहास है। तो बात सीधी सी है, बिहार को सिर्फ उसके संघर्षों के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उसे समझना है तो उसकी ताकत को समझना होगा। उसकी असली पहचान उसकी गरीबी नहीं, बल्कि उसका इतिहास, उसकी संस्कृति और हर हाल में टिके रहने का वो जज्बा है। तो अब ये सवाल सबके लिए है
क्या वाकई बिहार को अब तक गलत समझा गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।